के लिए बाजार खुलने से ठीक पहले कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स फोकस रेडार पर होने चाहिए? हरीश, एक तो ढेर सारे नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स के ठीक साथ साथ ब्रोकरेजेस भी एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं और रिजल्ट सीजन काफी ठीक और अच्छा नजर आ रहा है। न्यूज फ्लोज भी ढेर सारे हैं। कौन से स्टॉक्स हैं आज आपके फोकस रेडार पर? ट्रेडिंग आइडियाज आपकी तरफ से क्या होंगे? मानसी जी, बिल्कुल। और जैसे हमने डिस्कस किया था बैंकिंग में, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हमने पहले भी बात कर रहे थे कि छोटे बैंक्स में अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। लास्ट कुछ दिनों से देखा है तो फेडरल बैंक को, ये बहुत सारे छोटे साउथ इंडियन बैंक को, मुझे लग रहा है कि उसी में से एक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि वापस एक बार तेजी नजर आ रही है। जहाँ पे मुझे लग रहा है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में कंसोलिडेशन पर फिर से मोमेंटम दिखाई दे रहा है, तो बाय करने की रिकमेंडेशन रहेगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आज के लिए। ऊपर की ओर मुझे लगा कि 925 के टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं करंट लेवल से। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 850 का एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। और दूसरा स्टॉक रहेगा अंबर। अगर देखा तो अंबर में एक ऑलमोस्ट 10-15 डेज का कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक प्राइस कल फिर से एक बार ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो कंसोलिडेशन फेज था वो खत्म हो चुका है, वापस एक तेजी के रुझान देखने मिल रहा है अंबर एंटरप्राइजेस में। मुझे लग रहा है कि अंबर एंटरप्राइजेस फिर से एक बार बाइंग करने की राय रहेगी। और ऊपर के टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं 8,850 के लिए भी शॉर्ट टर्म मिले। और स्टॉप लॉस मिलने करना चाहिए 8,350 का एम्बर एंटरप्राइज में। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और एम्बर एंटरप्राइजेस। हरीश, एम्बर एंटरप्राइजेस में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, लेकिन स्टॉक चल गया है और काफ़ी अच्छा चल गया है। यस, जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो काफ़ी खुश हो रहे होंगे क्योंकि काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस पिछले कई दिनों से, कई सेशन से हैं। लेकिन इस तेज़ी के लेवल पर भी खरीदारी की राय दे रहे हैं आप, यहाँ से फर्दर कन्विक्शन नज़र आता है आपको? बिल्कुल। अगर मानसी जी देखा है तो अगर देखा है तो सितंबर मिड से लेके अभी तक एक कंसोलिडेशन स्टेज में था स्टॉक प्राइस, जहाँ पे नीचे की ओर 8,000 का एक बेस बना था, ऊपर की ओर 8,550 के आसपास रेजिस्टेंस जोन था। तो उसी कंसोलिडेशन से निकलते हुए कल एक तेजी का रुझान देखने मिल रहा है, वॉल्यूम के साथ ऊपर की ओर फ्रेश ब्रेकआउट दिया था स्टॉक प्राइस में। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं एम्बर में। मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर जैसे टारगेट बताया था 8,850 का, वहां तक मुझे लग रहा है कि बिल्कुल देखने मिल सकता है एम्बर में। बिल्कुल, यहाँ से अब भी पॉजिटिविटी। और ये स्टॉक पिछले 6 महीनों में 6,000 से लेकर 8,500 तक के सफर को पार कर चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट 35-36% के गेन्स, रिटर्न्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में है। लेकिन यहाँ से भी आगे तेजी के पूरे आसार हमारे एक्सपर्ट को नजर आते हैं, तो इस तेजी पर भी खरीदारी का मौका ढूंढा जा सकता है। ये राय है, करंट लेवल्स पर भी अगर अपॉर्चुनिटी मिले और एपेटाइट है तो खरीदारी कीजिएगा। 8850 का टारगेट यहाँ से आगे एंटिसिपेट किया जा रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारे सहयोगी रविंद्र अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। खबरों वाले शेयर्स भी हैं उनके पास, और कल बाजार बंद होने से लेकर आज तक जो रिजल्ट्स आते हुए दिखे एक्सचेंजेस पर, उनमें से इंपॉर्टेंट सेट ऑफ रिजल्ट्स भी है। रविंद्र, काफी काम बढ़ गया है बिकॉज रिजल्ट्स तो ढेर सारे आ रहे हैं। निफ्टी, एफएनओ और कैश की लंबी फेहरिस्त, नतीजे